सायरा अफजल तारड़ साहिबा पर और दीगर साथियों पर जो दर्ज किया गया है उसकी बेल के सिलसिले में एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज साहब के रूबरू हाजिर हुए थे। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आज जज साहब को भी हमने इस बात से आगाह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इसी पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और राना सनाउल्लाह साहब को कत्ल की धमकियां भी मिली हैं, असला लहरा के भी धमकियां दी गई हैं और संगीन नतायज से भी डराया गया है, मगर एक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। हाफिजाबाद में तकरीर करते हुए साथी ने अपने जज्बात का इजहार किया और पर्चा हम सब पे दहशतगर्दी का दर्ज कर दिया गया कि हमारे मशवरे पे ये काम किया गया है। तो ये पर्चा दर्ज करने वाले जुडिशल वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वजीराबाद के वकुए का तो पर्चा आपसे दर्ज नहीं हुआ था, सियासी मुखालफीन के खिलाफ आप पर्चे पे पर्चा दिए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही आप हैं किस साइड पे। इमरान खान के जाके पैर पकड़ते हैं अपने बेटे के साथ और जाके कहते हैं कि जी वो एफआईआर में हमारा कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। तो फिर घर चले जाएं, छोड़ दें वजारत आला। और अगर ये पर्चा ठीक है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम वज़रा के खिलाफ पर्चे होने चाहिए। उधर पर्चे क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे? वजीराबाद वाक़े पर जो बदतरीन सियासत की गई है और एजेंसियों को, इदारों को, फौज को, गवर्नमेंट को उसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वो हमलावर नवीद वल्द मोहम्मद बशीर जो सोदरे का रिहायशी है, अपने मुंह से इतराफ़े जुर्म कर चुका, अभी तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये गैर कानूनी है कि आप एक मुल्ज़िम जो इतराफ़े जुर्म कर चुका हो उसको अदालत में पेश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब की हिदायत पे 4 दफ़ा उस वाक़े की GIT चेंज हो चुकी है और तफ्तीशी अफसरों को इसलिए चेंज किया जा रहा है कि अपने मर्जी की तफ्तीशी रिपोर्ट ली जाए, अपनी मर्जी के नतायज वहां से हासिल किए जाएं। तो ये किस किस्म की तफ्तीश है? और किसी एक शख्स का अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया। इमरान खान साहब का मेडिकल पर्चे से पहले हो गया। मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया जाता है, शौकत खानम में कोई मेडिकल लीगल की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया। और ये अच्छी गोलियां जो बच्चे देती जा रही हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 होंगी, अब ये दर्जन गोलियों तक पहुंच जाएंगी। इतनी ड्रामेबाजी। एक शख्स कहता है मेरे चेहरे पे गोली लगी है, पट्टी लगा के फैसल जावेद फिर रहा है। वाकया अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है, मगर इस तरह के काम ना करें। और जो मौजम गोंदल नामी आदमी इसमें शहीद हुआ है, वो राइफल की गोली लगती है उसको, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें, एंट्री वुंड ऊपर है, एग्जिट वुंड नीचे है। उसको खान साहब के गार्ड ने या खान साहब के किसी साथी ने वहां से गोली मारी है, क्योंकि जब हमलावर मौके से फरार हो रहा था मौजम गोंदल उसके पीछे गिरता है। ये तो नहीं हो सकता कि फरार वो इस तरफ हो रहा था, गोली उसने पीछे चला दी। तो ये ड्रामेबाजी बंद करें और कभी भी गोली वाली जगह पे प्लास्टर नहीं लगाया जाता। दुनिया में पहली दफा देखा है कि जहां गोली लगी हो उस वुंड को आप प्लास्टर कर दें, उसकी तो बड़ी देखभाल की जाती है। ये अजीब मंतक है कि ये अब इस तरह की सियासत होगी और इल्जाम तराशी होगी कि जी फलां अफसर ने करवा दिया, फलां। आप कह रहे हैं कि पर्चा दिया जाए राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ साहब पर, एक फौजी अफसर पे। आपको बड़ा गुस्सा होगा फौजी अफसर पे भी, राना सनाउल्लाह पे भी और शहबाज शरीफ साहब पे भी, मगर गुस्से के लिए ये जायज नहीं है कि आप अपनी मर्जी का पर्चा दें और अपनी मर्जी की तफ्तीश करवाएं जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्चा परवेज इलाही पे दें। ये इक़दाम कत्ल का पर्चा उस पर बनता है जिसकी एक हुकूमत है, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जिसने 4 लोगों के शहीद, लाहौर में सदफ शहीद हुई, हमारी दर्रा वाली का लड़का बेचारा शहीद हुआ, 2 और लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जो वजीर आला साहब बैठे जिनका बेटा हर ठेके में 50% ले रहा है, मिस्टर 50%, जहां पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया है, उसके इर्द गिर्द 200 कनाल जमीन ले ली है कि वहां पे जमीन औने पौने ली, डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया कुंजा में और जमीन की कीमत आसमान पे चली गई तो बेच दी। हर चीज में इसकी परसेंटेज है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने पैसे उन्होंने लेके जाने किधर हैं। और परवेज इलाही साहब ने, हो सकता है कि वजीराबाद के वाकये में परवेज इलाही साहब का हाथ हो, सियासी फायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहाँ पे तकवीयत देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, ये हमने पहले भी फेस किए हैं। हमारे घरों पे रेड हुए हैं, हमने अदालतों में भी पेशियां भुगती हैं, बेल भी कराई है, सारी चीजें भुगती हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं। आपके बेटे की तरह जो आपकी बाप की आके गोद में छुप जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मुझे बेल लेके दो, और लाहौर हाईकोर्ट के गुराल साहब
अब उनको भी चाहिए बस कर दें गुराल साहब, बस कर दें। गुराल साहब इनके फैमिली मेंबर हैं, उनका भाई इनकी पार्टी का टिकट होल्डर है, उसके पास केस लगवाते क्वाश हो जाता है। गुराल साहब के अलावा जज कोई नहीं लाहौर हाई कोर्ट में जिसके पास आप केस लगवा सकें। आपके एफआईए के केस में चलान पेश हुआ था जब आपने क्वाशमेंट फाइल की है। चलान पेश होने के बाद क्वाशमेंट गुराल साहब ने कैसे दे दी? दुनिया के कानूनी माहिरीन इस पे बैठे और इस पे सोचें कि ये मुमकिन कैसे था। ये हालात हैं कि अपनी चोरी चकारी छुपाने के लिए हर किस्म का एनआरओ किया जाता है और हमारे पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, हम तो भुगत लेंगे भाई। आपकी 4 दिन की हुकूमत है, अपना बंदोबस्त करके रखें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। अता ने सारी चीज़ें तफसील से बता दी। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि एक ही स्टांस है इमरान खान साहब का, और वो ये कि मुल्क में अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और है। दो नहीं, एक पाकिस्तान। आप ज़रा गौर करें कि जो वाक़या हाफिज़ाबाद में हुआ, ये बौंतर गए हैं। आपने समुद्री टोबा टैक्सिंग का जलसा देखा, आपने वजीराबाद पे लॉन्ग मार्च देखा, आपने देखा कि क्यों ये लोग जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च क्यों का ख़त्म कर दिया है, और मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे हैं हम जलसे कर दें। हाफिज़ाबाद का जलसा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, मैंने पुलिस से ये सवाल किया है कि आप बताएं कि ये दफ़ा जो आपने लगाई है ये लगती है, और ये वाकया कोई अंदर नहीं हुआ या किसी काल अंदर किसी कोठरी में नहीं हुआ, हज़ारों लोगों की मौजूदगी में हुआ। वो बरमला कहते हैं जी हमारे हाथ खड़े हैं। इनके आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि मैं एफआईआर इसलिए नहीं काट सका क्योंकि मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने मना किया था। सो मकसद मेरा ये है कि इमरान खान साहब पहले अपने हालात तो ठीक करें। जो आप एक मुअज़्ज़म गरीब आदमी के लिए सोचते हैं ना, वो अपने लिए भी सोचें। पैसे दे के इन मकतूलीन जितने भी चाह रहे हैं इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैंने आज जज साहब से दरख्वास्त की है, मैंने कहा कि आपने जो हमारा मेन अक्यूज्ड है उसको भी 7 दिन का रिमांड दिया, फिजिकल जो बनता नहीं था। हम सारे शामिल तफ्तीश हुए, बीच में बात है ही कोई नहीं, लेकिन आज भी पुलिस ने हमारी कंक्लूड नहीं की तफ्तीश। सो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो लोग जो इमरान खान पे यकीन करके बैठे हैं और तहरीक इंसाफ चली, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये है रोज वो कत्ल की धमकियां देते हैं, लीडर से लेके नीचे तक कोई बंदा कुछ नहीं करता। सो ये झूठा पर्चा है, और प्लस हमारे 29-30 लोग हैं, रोज एक नई लिस्ट सर्कुलेट करते हैं। ये हरासमेंट जो वो फैला रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे पिछले चंद दिनों से इमरान खान एक्सपोज हुआ है ना, उससे सवाल कुछ किया जाता है, सवाल गंदम जवाब चना। वो CNN की एंकर कहती है कि आपके पास सबूत किया इन तीनों लोगों का जिनको आप नामजद करना चाहते हैं, तो जवाब में कहते हैं मैं पहला कप्तान था जिसने न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस कराए। सो आप गौर करें खान साहब पे, इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो बातें अता ने की हैं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए नहीं थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे हमारे मकामी लोग इन्वॉल्व हैं या वजीर आला पंजाब इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ ये आखांगी कि नवी भाजी ਜਿਹੜੀ तुसां पाई है ना, ये इंशाल्लाह असी दूनी चौनी करके वापस करांगे। शुक्रिया। ये जो खवातीन, ये जो चौधरी परवेज लाई और उनके साहबजादे ने खवातीन के खिलाफ पर्चा करने की रिवायत डाली है, हमारी ये रिवायत नहीं है, ना हमारी ये सियासत है। हमें वो वक्त याद है कि आप अपने बुजुर्गों समेत जब हमारे बुजुर्गों के पास आया करते थे, उनका आपके साथ क्या रवैया होता था। हम आज भी इस बात के कायल हैं कि मौका आया तो आपके बेटे पे पर्चा होगा, आपके घर की खवातीन के खिलाफ पर्चा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं आज मुकदमे के इंदराज के हवाले से सवाल है। देखिए बात यह है कि ये FIR एक हो चुकी, उस FIR की तफ्तीश में जो उन्होंने बताना है बताएं। सुप्रीम कोर्ट जाके नई FIR के इंदराज के लिए, यहाँ पे आज वजीराबाद में भी नई FIR के इंदराज के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो लेटेस्ट लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो यही है कि एक दफ़ा FIR हो जाए, उसमें तफ्तीश में आपने जो कहना है वो कहना है। इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी FIR सुप्रीम कोर्ट इस बात की इजाजत देती नहीं है, और जो कानून राइजुल वक्त है उसमें दूसरी FIR की कोई गुंजाइश नहीं है। एक पर्चा आपने दहशतगर्दी का हो गया, एक पर्चा आपने इमरान खान साहब पर वफाकी हुकूमत ने दर्ज करवाया दहशतगर्दी का ही।
शहबाज गिल साहब पर गद्दारी का, जब सियासतदान आप ऐसे ही करेंगे, जब अपने अपने वक्त पे एक दूसरे के खिलाफ गद्दारियों के, दहशतगर्दियों के मुकदमे दर्ज करेंगे, तो फिर एक तो सियासत का ये क्या हाल हो रहा है? क्या आप नहीं समझे कि ये राइट टाइम है पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का, कि कम से कम दहशतगर्दी के और गद्दारी के मुकदमात से आप लोग बाज आ जाए? क्या आप इस बात से इतफाक करते हैं कि शहबाज गिल ने जो फौज में लोगों को उकसाने की कोशिश की, आज तक भारत ने भी ये जुर्रत नहीं की है कि पाकिस्तानी फौज में फौज के अफसरों जवानों को फौज की लीडरशिप के खिलाफ उनके अहकामात मानने से इनकार का कहा हो? फौज चलती चेन ऑफ कमांड पे। वो हमने तो नहीं कहा था शहबाज गिल को किस तरह की स्टेटमेंट दे, वो उसका अपना किया धरा था, उसकी उसने सजा पाई। बाकी जहां तक खान साहब पे 780 था, वो अथर मिनल्ला साहब ने तोड़ा और उन्होंने कहा 780 नहीं बनता। खान साहब को जब हम कहते थे, देखिए हमारा क्या कैरेक्टर है, खान साहब लिफ्टर से गिरते हैं, मियां नवाज शरीफ जाके उनकी तीमारदारी करते हैं, इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल करते हैं। मियां नवाज शरीफ 2013 का इलेक्शन जीतते हैं, बनी गाला खुद चल के जाते हैं, बनी गाला की सड़क बनवा के देते हैं। जब हमें दीवार में चुनवाया जा रहा था, नैब के केस, हेरोइन के केसेस बनाए जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं, मिसाके मईशत की बात करते हैं। ये जब हमारी तरफ तकब्बर और गरूर से देखता है और चोर डाकू कहता है, और खुद चोरी की घड़ियां घर में अंबार लगाए हुए हैं, बीवी को चोरी की अंगूठियां लेके दी हुई हैं 5-5 कैरेट की, तो किससे बात करें और क्यों बात करें? इसके साथ एक भी शख्स ऐसा है जो इस काबिल हो जिससे बात की जाए? ये चोर डाकू कह कह के और मुतकबराना अंदाज से हमारी बातचीत की माजी में जो पेशकशें ठुकरा चुका है, अब ये हमारे दरवाजे पे भी आ जाएगा तो बात नहीं करेंगे। नहीं, बात आपने दूसरी तरफ जिससे करनी हो वो कोई इंसान हो ना। मतलब आप गौर करें कि इमरान खान ने किसी के साथ भी इस वक्त बैठने की कोई गुंजाइश छोड़ी है? एक शख्स सुबह उठ के आप पे गाली गलोच करे और आपको बुरा भला के, मैं आपको अपना बताती हूँ, हमारा ये हाफिजाबाद का जलसा था, बिलाल ये खड़ा है, वजीराबाद इनका जलसा था, ये गए, इन्होंने स्टेज पे कहा कि हम माजरत आपका आने का शुक्रिया, और इनका ख्याल था कि जलसा कैंसिल कर दें, इन्होंने कोई तकरीर नहीं की। मुझे मेरे लोगों के फ़ोन आए कि बाजी असी जलसा कैंसिल कर देंगे क्योंकि कल इमरान खान से फायरिंग हुई है। मैंने बड़े मियाँ साहब को मैसेज किया, उन्होंने कहा बताते हैं। मौसूफ उठे, प्लस्तर बांधा जाली, और शौकत खानम में हमें जुड़ गए और हमें गालियां देना शुरू हो गए। देखें बात ये है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम वैसे इन जैसे आदमी नहीं हैं, हम वैसे इनसे बेहतर हैं। वो कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर उसके मुताबिक होगी। 50,000 पाउंड का वो जरा बताएं। मैं अर्ज करता हूँ डेली मेल के हवाले से मैं इस केस को पहले से देखता हूँ। देखिए बात यह है, एक मीनिंग हियरिंग होती है जिसको इब्तदाई हियरिंग कहा जाता है, वो हम जीत चुके। उसमें तस्लीम किया गया कि इनके जो इल्ज़ामात थे वो झूठे थे। ट्रायल शुरू होना है अगले साल। उस ट्रायल के शुरू होने से पहले जो हमारा उनके दफा के पॉइंट्स का जवाब मांगा गया है, वो जवाबुल जवाब जिसे कहते हैं, वो दिसंबर की 13 तारीख तक शहबाज शरीफ ने जमा कराना है। हमने इस केस में 3 इजाफी एप्लीकेशन फाइल की थी कानूनी हिकमत अमली के तहत। अब जब ट्रायल का जवाब की डेट आ गई कि 13 तारीख को आपने जवाब देना और अगले साल ट्रायल शुरू होना, तो हमने वो 3 दरखास्तें मेन केस से जो हटके थी, इजाफी एप्लीकेशन, वो वापस ले ली। अब इंग्लैंड के अंदर एक सिस्टम है जहां पे आपको केस मैनेजमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उन दरखास्तों की केस मैनेजमेंट कॉस्ट पे करेंगे। वो दरखास्तें हमने कानूनी हिकमत अमली के तहत विड्रॉ की हैं। मीनिंग हियरिंग हम जीत चुके।